आज 70 पंचायत के संकल्प को पूरा करने और इस अभियान में मैं आज सौभाग्य है मेरा कि आप सभी का इस बहाने से इस पंचायत के हमारे सभी ग्रामवासियों का दर्शन संभव हो पाया है। मैं अपनी ओर से हमारे बीच जिनका संबोधन नहीं हो पाया, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक अकील अख्तर भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग अभिनंदन करते हैं अपने युवा जिला परिषद सदस्य टिकैत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजू जी का युवा नेता का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं फूलचंद किस्कू जी का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे हैं, मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय मुखिया प्रदीप वर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं पंचायत अध्यक्ष विजय ठाकुर जी का। मैं अभिनंदन करता हूं प्रतिमा देवी उप मुखिया जी का, सुरेश महतो जी का जो पंचायत प्रभारी हैं, जगन्नाथ महतो जी, परमेश्वर महतो जी, और जितने लोगों का मैं नाम ले ले रहा हूं उनका मैं ज्यादा स्वागत करता हूं, जो लंबे समय से यहां पर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं गांव की सभी महिला दीदियों का, सभी चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आपके सामने हमारी नेत्री और आपके नवाडी की बेटी आपके सामने है, हम लोग जसोदा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा चुनाव आपने शायद मूल चुनाव में ऐसा वातावरण ना देखा होगा कभी। और जिस जगह पर हम लोग राजनीतिक दबिश के नीचे काम करते थे, यहाँ का वातावरण पहली बार इतना बदला हुआ वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। ये वातावरण बदला है और इस बदले हुए वातावरण और वोट के महत्व के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए हैं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव मात्र जसोदा जी के जिताने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव जो राजनीतिक मर्यादा को तार तार करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में ये चुनाव है और उसी के खिलाफ में यह मतदान है। ये मतदान जिन्होंने विश्वास तो लिया, लेकिन इस विश्वास को सेवा के रूप में नहीं दे पाए। विश्वास लेना आपका पहल है, लेकिन विश्वास देना कर्तव्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 साल के यहाँ के राज्य में कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने ये कर्तव्य निभाने का काम नहीं किया, पब्लिक का सेवा करने का काम नहीं किया। आज स्थिति ये आ गई कि इस चुनाव में पहली बार जिनको अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना था, जिनकी सरकार है, जो 4 साल भ्रम फैलाकर यहाँ पर आए हैं, वैसी सरकार गांव में जाकर अपने 400 वादे का जिक्र नहीं कर पा रही है। आज सरकार गांव में जाकर अपने विकास के आईने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। उस आईने में उनका चेहरा समा नहीं रहा है। वातावरण बदला है। झूठ उनका पेशा था और इसी पेशा को बड़ा स्वरूप में 2019 में लेकर आए थे। सरकार तो बना लिए, लेकिन सरकार असरदार नहीं हो पाया। ये सरकार बिल्कुल जनता के बीच में फ्लॉप हो गया। लोगों ने अपने विचार से उतार दिया, लोगों ने अपने मन से इस संगठन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के इस गठबंधन को निकाल के बाहर किया है। आज पहली बार मैंने सरकार को इतना लाचार देखा है। सरकार को मैंने डुमरी के गलियों में एक एक वोट के लिए तरसते हुए देखा है। यही वातावरण आज हम देख रहे हैं। पूरा वातावरण बदल चुका है और पूरा वातावरण आपका है। डुमरी की जनता ने ये वातावरण तैयार किया है। हमने तो मात्र अपील की थी, मैंने गुस्ताखी किया राजनीतिक वर्तमान मर्यादा के खिलाफ में जाकर राजनीतिक वास्तविक मर्यादा को स्थापित करने के लिए आपके घर की बेटी को और डुमरी की बहू को, एक साधारण गरीब परिवार की बेटी को चुनाव लड़ने का हिम्मत दिया। यही सुदेश महतो ने किया। क्योंकि राजनीति में अक्सर लोग पूछते हैं कि जो राजनीति में आएंगी वो तो अच्छी हैं, लेकिन उनका क्या, वो चुनाव लड़ पाएंगी कि नहीं, ऐसा शर्त पूछा जाता है। मैंने आपके दम पर एक एक गरीब डुमरी, चंद्रपुरा और नवाडी के एक एक गरीब परिवार के बल पर सुदेश महतो ने जसोदा जी को आपके सामने रखा है। जसोदा जी को
आपके नेतृत्व में आगे आने का एक भरोसा के साथ एक विधायक बनाने का अपील किया है। जो समय बीता है, प्रारंभ में ये निर्णय पर लोग प्रश्न कर रहे थे, लेकिन आज देखो समय जैसे चलता गया वातावरण बदल गया और जिनको वोट मांगना चाहिए वो हमारे कार्यक्रमों के आगे पीछे मंडरा रहे हैं, वो कार्यक्रमों की परिक्रमा कर रहे हैं कि सुदेश महतो कहां जा रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं। वो केवल सुनने के लिए और कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने और डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। ये वातावरण आज दिन भर रहा है। आज नवाडी में जब सवेरे से प्रारंभ किए तब से लेकर ये दिन भर रहा है। ये आचरण मैंने पहली बार जीवन में देखा है। जिनको अपना वोट, अपना नीति और अपने सिद्धांत पर मांगना चाहिए वो वोट नहीं मांग रहे हैं। ये प्रतिलक्षित करता है जो मैंने कहा था, ये भय दिखा के लोगों को वोट लेते हैं। ये दरोगा की धमकी देकर लोगों से वोट लेते थे, ये हमेशा लोगों को फंसाने का धमकी देकर लोगों से वोट लेते थे। अब वातावरण बदलेगा, अब डुमरी नवाडी का वातावरण बदलेगा। अब कोई राजनीतिक रूप से रंजिश होकर किसी मेरे घर के एक विचार अलग रखने वाले किसी परिवार के बेटे को कभी फांसने का काम नहीं कर पाएगा। एक वातावरण ऐसा देंगे जहां हर परिवार खड़ा होकर अपने हित में, अपने गांव के हित में, डुमरी नवाडी के हित में बात और चर्चा करेगा। ऐसा वातावरण आपके बीच आएगा। मैं आपको शासक नहीं सेवक देने जा रहा हूं। वो शासक है, वो राजा राजवाड़ है, वो बाप के बदले काम करते हैं। यहाँ तो पति के बदले उनके आंदोलन के नक्शे कदम पर चलने वाली एक बेटी आपको दे रहे हैं, जो बेटी आपका और आपका भी सेवा करेगी, पूरे डुमरी का सेवा करने का काम करेगी। तैयार है ना सभी लोग? तैयार है ना दीदी लोग? तैयार है ना? मुझे आते आते मेरा कहाँ गया मुखिया संघ का अध्यक्ष, वो बता रहे थे कि दादा जहां हम जा रहे हैं ना, ये पंचायत आपको सबसे ज्यादा वोट देगा। ऐसा है क्या? ये आपका पंचायत है मुखिया जी, आपका नहीं ना है। लेकिन देखो उनका आप पे भरोसा इतना है, उन्होंने कहा जहां जा रहे हैं वहां का वातावरण देखना दादा, एक एक घर तैयार है जसोदा जी को जिताने के लिए। ये तैयारी यहाँ पर है। ऐसा तैयारी किए हैं दीदी? ऐसा तैयारी है? अगर ऐसा है तो बैठे क्यों है, खड़े रहिए। मैं भी बहुत देर, अभी और एक पंचायत मेरा बाकी है, खड़ा होइए, मैं खड़ा होकर बात करूंगा। आप सबसे ज्यादा मतदान करेंगे ना? करिएगा ना? आवाज आना चाहिए, आवाज करिएगा ना मेरा साथी लोग, मेरा नौजवान। देखो ये वातावरण आपने बना दिया है। देखो किनके खिलाफ में ये मतदान है, ये मतदान झूठ के खिलाफ में है। हम इसलिए यशोदा जी को वोट नहीं देना कि यशोदा जी एक अच्छा आचरण, अच्छा विचार, अच्छा पार्टी और अच्छा गठबंधन का नेतृत्व कर रही है यशोदा जी के लिए, इसलिए सुदेश महतो वोट मांग रहा है। मैं उस आचरण के खिलाफ वोट मांग रहा हूं जिस आचरण ने हमारे बीच में भ्रम फैलाया, झूठ बोला है। अब बता दो मुझे कोई डुमरी नवाडी का आपका पंचायत का, हेमंत सोरेन ने 2019 में इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो 3 लाख का आवास देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? उन्होंने कहा था ना कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा घर दूंगा जिसमें सास ससुर माँ पिताजी बेटा बहू, और जिस घर में पंखा बिजली और शौचालय भी होगा ऐसा घर देने का काम करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बताइए। अब बताओ, उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 5 लाख नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? जिस परिवार के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे उसको 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? वो कहे थे कि एक एक परिवार का चूल्हा खर्चा देने का काम करेंगे। मैं उसी माँ का घर का चूल्हा देखने के लिए निकले हैं। किस माँ का चूल्हा? हेमंत सोरेन के दिए हुए पैसे से चल रहा है। 72,000 रुपया साल में देंगे बोले थे। आपके घर में किसी के परिवार में 72,000 रुपया साल में आया क्या? किसी को मिला है क्या? वो कहे थे कि 12 पास करो, गरीब घर के बच्चों के लिए 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम करेंगे। ऐसा किसी मेरे भाई बहन को मिला है क्या? अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें वोट मांगने का अधिकार है क्या? वो वोट मांग सकते हैं क्या? वो वोट मांगने का उनका अधिकार नहीं। वो धमकी धमकी दिखा सकते हैं, लेकिन डुमरी नवाडी का मां बहन आप किसी धमकी और धमकी वाला नहीं है। आपसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का विदाई तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने वाला है और आजसू पार्टी आने वाला है। यही तैयारी करने की जरूरत है, यही तैयारी हमारा है और इसी तैयारी में हम सब दिन रात लगे हैं। रिकॉर्ड वोट होगा ना दीदी?
मेरा भाई लोग तो रेडी है, दीदी लोग रेडी है ना, एसएचजी चलाती है ना, 5 रुपया 10 रुपया करके हम लोग संगठन बनाए हैं ना गांव में। एक पहली बार इतना सशक्त व्यवस्था बिना सरकारी का अपने घर का 10 रुपया निकालकर हम लोगों ने गांव में वातावरण बनाया। इसलिए हेमंत जी को दुख होता है। हेमंत जी हर मंच में हम लोग को कहते हैं कि सुदेश महतो चूल्हा प्रमुख बना दिया। चूल्हा प्रमुख बनाना कोई गलती नहीं, आप दूसरे राज्य के नेता को बनाते हो, सुदेश महतो अपना घर का 10 परिवार में एक नेता बनाता है। यही तैयारी है सुदेश महतो। हर परिवार में एक महिला दीदी को अपना नेता बनाती है। और मैंने डुमरी, चंद्रपुरा और नवाडी में 9113 नेता तैयार कर दिया। वो अकेले चुनाव लड़ लेंगे। मैंने तो केवल उनको राजनीतिक दायित्व का बोध कराया है कि 10 परिवार राजनीति इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, राजनीति इसलिए कि मुझे सेवा का अवसर चाहिए। ये आजसू पार्टी जसोदा जी के लिए सेवा का अवसर मांगने के लिए आई है कि इस विधानसभा में सेवा का अवसर चाहिए, ये तैयारी करने के लिए आए। तैयार है ना सभी कोई? तो एक वोट हमारा छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा नहीं ना? मेरा अल्पसंख्यक परिवार भी यहाँ पर है। मेरी विनती है, समांतर रूप से राजनीति में और राजनीति की परिभाषा को समझिए। ये कोई विषय नहीं है, ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि इस विषय में हम सभी के परिवार को सजने और सजाने का अवसर मिलता है। ये राजनीति ही है जो तक शक्ति देती है, ताकत देती है, ताकि आम गरीब गुरुआ के बीच में सेवा हो सके और सेवा किया जा सके। मैं इस शक्ति में धर्म को ना देखो, उससे ऊपर उठो। और सुदेश महतो आपके बीच में खड़ा है। सुदेश महतो के लिए राम भी और सुदेश महतो के लिए रहीम भी। मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं उस आचरण का जिसमें कहा था क्या है, तो गरीब को देखो और उसी को देख के उसको सजाने की तैयारी करो। यही मेरा राजनीति है और यही राजनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी कोई? दीदी लोग तैयार है ना? हाथ उठाओ सब कोई। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, अब खड़ी हो जाओ एक साथ। जो तैयार है उसको समझाना नहीं है। 1 2 3 दिन बचा ना आज। 2 3 आज एक खत्म, 2 3 4 5वां दिन आपका वोट है। वोट है ना? तो आज का छोड़ के उधर 72 घंटे का निगरानी। ये केला बागान सज चुका है। केला बागान देख के आपके बागान से केला चोरी होने दीजिएगा क्या? यहाँ से कोई केला चोरी करने दीजिएगा क्या? एक भी हम लोग का केला बागान का केला चोरी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना? तो इसकी सुरक्षा आपका दायित्व है। ये उनके कार्यकर्ता जिनको जनता से भरोसा उठ गया है, वो पैसे लेके घूम रहे हैं। 500 1000 रुपया लीजिए और अपना स्वाभिमान दीजिए। यही ना मांग रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं। वोट नहीं, ये स्वाभिमान है। ये 500 1000 रुपया में वोट नहीं, आप मेरा स्वाभिमान मांग रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे दीदी, मेरा परिवार 365 दिन में 60 दिन उपवास रहती है। हमारा रोजा में महीनों महीनों तक हमारी बहनें उपवास रहती है। परिस्थिति कुछ भी बदल जाए, एक दिन और भूखा सही, लेकिन जसोदा जी को जिताएंगे। यही संकल्प के साथ आगे चलिए। यही आग्रह आपका भाई करने के लिए आया। आइए, हम एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं, यही हमारा नारा है। छूटे नहीं का मतलब घर का कोई भी वोट बाहर काम करने गया है। हमारे यहाँ से 12000 परिवार के सदस्य बाहर काम कर रहे हैं। वो कहीं भी हो, 12000 ऐसा कोई विधानसभा होगा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जिसका हर परिवार, तीसरा परिवार कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए चला गया है। पूरे राज्य में 12 लाख और 40 लाख लोगों के हाथ में काम नहीं है और जिंदाबाद किए जा रहे हो। उस जिंदाबाद को तौबा करो और नए रूप से एक नई राजनीतिक क्रांति की तैयारी करो। ये क्रांति है जब गरीब घर की बेटी और बहू जीत के जाएगी। निश्चित रूप से गरीब का अरमान को पूरा करने का काम करेगी, गरीब के दरवाजे में खड़ा होगी और उसका सत्कार करने का काम करेगी। ये राज भोगने के लिए नहीं, ये सेवा के लिए जा रही है जसोदा जी। और कौन मां डुमरी की होगी? कौन ऐसा संजोग है कि 8 तारीख के बाद से इनको जसोदा जी के मां हाथ में हम लोग पूरा डुमरी देने का काम करें। इनके सेवा में हम लोग सब लोग लीन रहे, इनके साथ मिलकर हम लोग कदम बढ़ाएं। यही तैयारी है। एक नारा मेरे साथ, एक वोट छूटे नहीं और लूटे नहीं का आपने जवाब दे दिया। छूटना क्यों नहीं चाहिए और लूटने नहीं देना है? नहीं दीजिएगा ना? तो एक साथ नारा, एक वोट छूटे नहीं। वाह पंचायत, इतने स्लो आवाज होगा मेरा। मैं 23 तारीख से लगातार बोल रहा हूँ, प्रत्येक दिन 6-7 घंटा बोल रहा हूँ, लेकिन इस क्रम को आगे भी चलाना कि आवाज आना चाहिए, पता चलना चाहिए यहाँ किस चीज का खेती चल रहा है। केला का खेती कर रहे हैं ना 10-15 दिन से, चल रहा है कि नहीं? तो अब केला पकने वाला है भाई, तो केला वाला, केला मालिक लोग थोड़ा तैयार रहिए और बड़ा आवाज लगाइए। एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। इधर भी निमंत्रण देना पड़ेगा मेरा छोटा लोग को।
एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। और जो लोग जिनको दबिश से बहुत दबाया जा रहा है, बहुत दिक्कत है, दादा बोल रहे हैं झंडा गाड़ो, खोलो, 500 रुपया लो, उतारो, वही चल रहा है ना। दिन भर परेशान है, दिन भर झंडा गाड़ने और उतारने के लिए परेशान है। बोलो आपका ये झंडा गाड़ा रहेगा, आपको समर्पित है। जहां की जनता ने जसोदा जी को आजसू पार्टी केला छाप को दिल में बैठा लिया है, बिल्कुल वही होगा। और दिल से कैसे निकालिएगा? झंडा खंभा से उतार सकते हो, घर से उतार सकते हो, दिल से नहीं निकाल पाइएगा। यही तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं। और उन परिवारों के लिए अंतिम बार, जो परिवार दबिश में है, उस परिवार के लिए एक मंत्र हम लोग का है, चुपचाप केला छाप। हो सकता है ना? चुपचाप केला छाप भी हो सकता है, बिना टसल का। चुपचाप, चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। यही बोलकर अपनी बात को अंत करते हैं। जसोदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा टोटल गांव का पूरा परिवार, युवा साथी को बधाई, धन्यवाद देते हैं।